जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग अध्याय 6 जिसमें जल संसाधन एवं नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जो साथी चाह रहे हैं कि भारतीय भूगोल का संपूर्ण ज्ञान हो तो वह वीडियो को पूरी देखें, जिससे उनकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे, जिससे आप लोगों को 4 से 5 सेकंड मिलेगा। आप लोग अपना चुनते रहिएगा, जिससे आप लोगों को भी तैयारी पता चले। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर चुन लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान लाभान्वित होते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य हैं। सिंचाई की दृष्टि से इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ गुजरात को 17.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, जबकि उत्पादित विद्युत का सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश को 57% होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे के सारे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो आप लोग इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे कि किस किस राज्य का संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल बांध। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भाखड़ा नागल बांध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा एवं पंजाब नागल में सतलुज नदी पर स्थित है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध है परियोजना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कौन कौन राज्य लाभान्वित होते हैं, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और सतलज नदी पर है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, मेथेन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, बराक नदी पर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मेथेन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक बराक नदी पर किया गया है। इन बांधों का निर्माण दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस राज्य में या कहाँ स्थित है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है वो अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। प्रथम है इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। इसका निर्माण कालपोंग नदी पर किया गया है।
5.25 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितने किलोवाट का है, ये मेगावाट का है, सॉरी। ये कौन सी परियोजना थी, तो पहली परियोजना थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में ब्यास नदी पर स्थित है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय को ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इस बांध द्वारा निर्मित झील महाराणा प्रताप सागर एवं पक्षी अभयारण्य बन गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना की कहाँ अवस्थित है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, गुजरात में अवस्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई, पीने का पानी एवं औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक विशाल तटीय जलाशय मीठे पानी का निर्माण करने का प्रावधान है। इस परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के समीप 30 किलोमीटर लंबी एक बांध बनाने की परियोजना है, जिससे ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत परियोजना अग्रदूत माना जाता है। दक्षिण भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ब्रिटिश जर्नल एवं सिंचाई अभियंता सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में प्रकाशम बैराज, धवलेश्वर बांध और कुरनूल कुड़प्पा नहर, केसी नहर का निर्माण करके दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई योजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो कहाँ से है। तो आप लोगों का 4 ऑप्शन है, इसमें से अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, हरिके बैराज। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इस नहर को सतलुज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध है, कौन सा बांध है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, रणजीत सागर बांध। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। रणजीत सागर बांध पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, महाराष्ट्र में स्थित है गिरना परियोजना। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। गिरना परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत विद्युत पर आधारित परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित मालेगांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में आप लोगों को कुछ भी दे सकता है, या महाराष्ट्र दे, या नासिक जिला दे, या तो फिर मालेगांव दे। तो आप लोगों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, मेट्टूर केरल राज्य में नहीं है। ये मेट्टूर गलत हो है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, मेट्टूर के बारे में जो गलत है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध को स्टेनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, गांधी सागर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है जो चंबल नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में 3 बांधों क्रमशः गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान का निर्माण किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित बांधों एवं नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन में से आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, नागार्जुन सागर गंगा नदी पर नहीं है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्ण नदी पर स्थित है। इस बांध से निर्मित झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में, जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में तथा टिहरी परियोजना भागीरथी पर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, भाखड़ा बांध। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध भारत के पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है, भाखड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है 216 मीटर, व लंबाई 518 मीटर है। इस बांध द्वारा गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, महानदी पर बनाया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में संबलपुर के समीप महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से 3 नहरें निकाली गई हैं। बोरागढ़ नहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोरागढ़ नहर, शासन नहर, संबलपुर नहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों नहरों को याद रखिएगा। यह परियोजना राउरकेला
स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, गंगा नहर इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। गंगा नहर पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलुज नदी से निकलती है। यह विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर प्रणालियों में से एक है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था, इसीलिए गंग नहर के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन के सारे आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो सारा का सारा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसका जो वन लाइनर में लाएंगे, जैसे परियोजनाओं का नाम किस नदी पर है, और देख सकते हैं ये जैसे भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और इसे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इस तरह के वीडियो दूसरे पार्ट में लाएंगे, क्योंकि ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को अगर दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।